dear students, a very good evening. Welcome to my channel Sharma Coaching. Myself Charu Sharma. I hope all are very fine. बच्चों, आज हम मैनेजमेंट का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक ये छोटा सा रहेगा। हम बात करेंगे मैनेजमेंट के मीनिंग के बारे में। मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी which is necessary wherever there is a group of people working in organization। मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है जो हर जगह ज़रूरी है जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा काम करते हैं। चाहे लोग इकट्ठा काम करें या ना करें, फिर भी एक चीज़ को मैनेज करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके स्कूल में आपके प्रिंसिपल मैनेज करते हैं, आपके टीचर्स को, आपको हर काम को वो मैनेज करते हैं। जो प्रिंसिपल को आगे हाई अथॉरिटी देखती है। सो एक मैनेजमेंट के लेवल बन जाते हैं, जैसे टॉप, मिडल और लोअर। जो स्कूल मैनेजमेंट है वो टॉप लेवल पे है, मिडल पर आपके प्रिंसिपल, लोअर पे आपके टीचर्स। दैट इज़ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है अगर हमने किसी काम को बहुत स्मूथ करना है और अपने काम को प्रॉपर तरीके और प्रॉपर गोल तक पहुंचना है। जैसे कि हमारा गोल है कि हमने अपने 100% सेल करनी ही करनी है, तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को डिवाइड कर देंगे कि इस बंदे ने एडवर्टाइजमेंट का काम देखना है, इस बंदे ने प्रोडक्शन का देखना है और इस बंदे ने मार्केटिंग का देखना है। सो नंबर ऑफ ड्यूटीज़ परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट पर्सन्स, सो दीज थिंग्स we can say it's management. Second, people in organization are performing diverse tasks. Diverse tasks मतलब अलग अलग काम करते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन के बंदे हैं वो अलग अलग काम करते हैं, बट दे आर ऑल वर्किंग टवर्ड्स द सेम गोल। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं +2 की स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि मैंने ऐसे काम करवाना है कि मेरे बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो 90% और 100% तक पहुँचे। मैं अकाउंट्स टीचर हूँ, मैं बिज़नेस देखती हूँ, कोई और टीचर वो इकोनॉमिक्स देखता है। सो इकोनॉमिक्स वाला टीचर अपना काम करेगा, अकाउंट्स वाला अपना और बिज़नेस वाला अपना। हमारी क्या होगी, डाइवर्स टास्क, बट सेम गोल है। क्या कि आप सब बच्चों के कितने मार्क्स आए, 90 और 100। इसी तरह अगर हम बिज़नेस के रिलेटेड बात करें कि मैं चाहती हूँ कि जो मेरा जो कोई भी मान लीजिए कि कोई भी, मैं चाहती हूँ, जैसे मैंने टारगेट सेट किया है कि मेरी एक शर्ट बनाने का मैं काम करती हूँ, मैंने बनाने हैं 100 पीस शर्ट के। तो 100 पीस शर्ट मेरे जो है वो 2 मंथ में तैयार होने चाहिए। है तो बहुत कम, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए मैं क्या करूंगी, एक डिपार्टमेंट वाइज कर दूंगी, जैसे कि एक प्रोडक्शन वाला, एक मार्केटिंग वाला, एक सेल वाला। सो दीज थिंग्स व्हेन वी मैनेज एंड वी परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन, दीज थिंग्स रेफर्स टू मैनेजमेंट। किसी काम को मैनेज करना और अपने गोल तक पहुंचना और डिफरेंट जो है फंक्शंस उनको परफॉर्म करना, दैट इज़ मैनेजमेंट। मैंने एक डायग्राम बनाया है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सेम वही बात, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। स्कूल मैनेजमेंट जैसे गाइडलाइन देती है प्रिंसिपल मैम को, और प्रिंसिपल मैम किसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, टीचर्स को। फिर फीडबैक भी वैसे ही जाती है, लोअर टू मिडल, मिडल टू टॉप। हमेशा याद रखना है जो इंस्ट्रक्शन होती है वो क्या होता है, डाउनवर्ड जाती है, और फीडबैक हमेशा अपवर्ड। फीडबैक अपवर्ड और इंस्ट्रक्शंस डाउनवर्ड। ठीक है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3 लेवल्स हो गए अब, टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल। मैनेजमेंट का गोल हमेशा सेम होता है। मैनेजमेंट के बंदे चाहे अलग अलग जगह पर काम करते होते हैं, पर गोल एक को ही साथ लेके चलते हैं। जैसे पूरी मान लीजिए कंपनी है, ABC कंपनी। ABC कंपनी चाहे अलग अलग शहरों में काम कर रही है, चाहे अलग अलग जगह डिपार्टमेंट वाइज काम कर रही है, पर उनका सेम गोल है कि अपने जो है कंपनी, उसका क्या करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है
अगर कोई भी टारगेट उन्होंने रखा है तो उस टारगेट को अचीव करना है। मैनेजमेंट को हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवनेस। एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवनेस, ये दोनों टर्म को हम एक्सप्लेन करेंगे। दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जब हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में, एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस। देखो, एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है? इट मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। हमने इस चीज़ को ध्यान पे रखना है जब भी कोई काम करना है कि जो हमारा काम है वो अच्छे ढंग से हो रहा है, वो सही दिशा में जा रहा है, और मिनिमम कॉस्ट, जो हमारा खर्चा है, जो कॉस्ट है, वो क्या आए, आपकी मिनिमम आए। हम इसको ऐसे भी मेयर कर सकते हैं, आउटपुट ओवर इनपुट। मीन्स हमने एफिशिएंसी को जब भी ध्यान में रखना है, यही रखना है कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो क्या है, कम यूज़ हो। ठीक है। इफ़ेक्टिवनेस, ऑन द अदर हैंड, इफ़ेक्टिवनेस मीन्स इट इज़ कंसर्न विद डूइंग टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़ एंड अचीविंग गोल्स। हमारा जो काम है वो अच्छे ढंग से हो रहा है। इफ़ेक्टिवनेस जो है वो डील करता है आपके टारगेट को, कि आपने अपना टारगेट क्या करना है, अचीव करना है बस, और फोकस करता है आपके रिज़ल्ट को। एफिशिएंसी किसको फोकस करती है? आपके रिसोर्सेज को। और इफ़ेक्टिवनेस किसको शो करता है? आपके रिज़ल्ट को। मतलब दोनों का जो फोकस है, एक का फोकस हो गया रिसोर्स, दूसरे का फोकस हो गया रिज़ल्ट। पर अच्छा मैनेजर क्या होता है, वो दोनों में ही बैलेंस बना के रखता है, एफिशिएंसी में भी और आपके इफ़ेक्टिवनेस में भी। अब देखो बच्चों, लेट अस टेक एन एग्जांपल। सर, वी हैव अचीव्ड द टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 20,000 यूनिट्स, बट वी हैड टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट टू पावर फेलियर, आर वी एफिशिएंट? प्रोडक्शन मैनेजर राज क्या पूछ रहा है अपने सर से? वो पूछ रहा है कि सर, कि हम एफिशिएंट हैं, 20,000 जो यूनिट्स हैं वो तो प्रोड्यूस हो जाएंगे, पर उसमें क्या लगेगा, पावर फेलियर होने की वजह से हमारा डबल शिफ्ट लगेगा। तो सीईओ क्या बोलता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या बोल रहा है, नो राज, यू आर नॉट एफिशिएंट, आप एफिशिएंट नहीं हो बट इफ़ेक्टिव हो। अब वो एफिशिएंट क्यों नहीं है? क्योंकि उस जो टारगेट प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो क्या आ रही है, हायर आ रही है। हमारा क्या आ रहा है, डबल खर्चा आ रहा है, पर हम इफ़ेक्टिव हैं, हम अपने टारगेट को क्या करेंगे, अचीव तो कर लेंगे। इसमें दो फोकस मैंने जैसे कि आपको पीछे बताए हैं कि जो एफिशिएंट है मींस कि कम से कम अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना, अपनी कॉस्ट को क्या करना, कम करना, ताकि हम अपने टारगेट तक अचीव कर पाएँ, हम अपने गोल तक पहुंच सके। बट इफ़ेक्टिव सीधा अपने रिज़ल्ट की तरफ ही ध्यान देना कि हमारा जो टास्क है वो सही ढंग से हो रहा है और सीधा हम अपने रिज़ल्ट तक पहुंच रहे हैं। सो नो राज, यू आर नॉट एफिशिएंट बट इफ़ेक्टिव। ठीक है बेटा, चलो इसे वाइंड अप करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट टू अचीव गोल्स इफ़ेक्टिवनेस विद मिनिमम रिसोर्सेज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट के लिए दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, दोनों में बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। सो इट इज़ द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन्स, एक सिक्के के दो पहलू है ये दोनों। ठीक है, इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। बी हैप्पी, हमेशा ऐसे ही खुश रहना बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। चारू शर्मा।